नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अग्रवाल एकेडमी में मीरपुर में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा का स्ट्रक्चर है या जो पॉलिटिकल व्यू है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एट ए प्रेजेंट में देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट है। हिमाचल प्रदेश में टोटल जो आपकी विधानसभा सीट है वो 68 है, 68 विधानसभा सीट है। और अगर मैं इस 68 विधानसभा में से बात करूं जो एससी कैटेगरी के लिए हमारी रिजर्व सीटें हैं, ठीक है, वो हमारी टोटल 17 हैं जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में 68 में से 3 जो है आपकी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है सीटें, और उसमें से आपका किन्नौर में, लाहौल स्पीति और तीसरी जो है आपकी बरमौर वाली जो एमएलए सीट है वो तीनों की तीनों जो है आपकी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अगर मैं टोटल रिजर्व सीटों की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में जो 68 एमएलए, 68 जो आपके एमएलए हैं उसमें से आपकी जो 20 विधानसभा सीटें हैं वो आपकी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में। अब मैं बात करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा सीट जो हो, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आपकी कहां पर है। तो सबसे ज्यादा विधानसभा जो सीट है हमारी वो है आपकी कांगड़ा में, और कांगड़ा में टोटल जो आपकी विधानसभा सीटें हैं वो 15 है। और सबसे कम हमारी लोएस्ट विधानसभा सीट आपकी लाहौल स्पीति और किन्नौर में है, जहां पर वो दोनों की दोनों सीटें जो है सिर्फ एक एक एमएलए है वहां से, और दोनों की दोनों जो है हमारी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में। अगर मैं सबसे जो एरिया वाइज या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका विधानसभा सीट या एमएलए सीट है हिमाचल प्रदेश में तो वो पड़ती है आपकी लाहौल स्पीति में, और उसका जो एरिया है आपका लाहौल स्पीति एमएलए सीट का वो है आपका 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। अब मैं बात करूंगा कि सबसे कम जो आपका विधानसभा एरिया वाइज है, ठीक है, वो है आपका शिमला में, और जो एससी के लिए रिजर्व है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो है एरिया वाइज आपका विधानसभा सीट है। और अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो पोलिंग बूथ है, ठीक है, उसका नाम है तासी गंगा, और उसको हिमाचल का, भारत का और एशिया का जो आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जो है आपका वो पोलिंग बूथ पड़ता है, और उसका नाम है आपका तासी गंगा जो आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। अगर उसकी मैं समुद्र तल से या सी लेवल से उसकी हाइट की बात करूं तो उसकी हाइट है आपकी 15,936 मीटर। अब मैं बात करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा जो आपका पोलिंग स्टेशन है या पोलिंग बूथ है उसका नाम क्या है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा जो आपका पोलिंग बूथ है वो है का, और वो पड़ता है आपका किन्नौर में, और वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ आपके वोटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 27 वोटर हैं हमारे। अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हिमाचल प्रदेश में आपकी 12 डिस्ट्रिक्टें हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी कितनी एमएलए सीट हैं और कितनी जो है आपकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, और उनके नाम जो है किस किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो आपकी विधानसभा सीटें हैं वो 68। सबसे पहले देख लेंगे हम लोग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें जो आपकी एमएलए सीट आती है वो है आपकी 15, जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमएलए सीटें आपकी हिमाचल प्रदेश में। अगर मैं इसमें रिजर्व सीटों की बात करूं तो कांगड़ा में जो है आपकी 3 जो रिजर्व सीटें आती है, और उनमें आपका अगर मैं रिजर्व सीटों की बात करूं तो उनमें आपका बैजनाथ, जयसिंहपुर और इंदौरा, ये तीनों की तीनों सीटें जो आपकी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, बैजनाथ, जयसिंहपुर और इंदौरा। अब हम लोग बात करेंगे मंडी की। तो मंडी में जो एमएलए सीट है या विधानसभा एरिया है वो आपके 10 हैं। और अगर मैं एससी की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसमें एससी के लिए जो आपकी 3 रिजर्व सीटें हैं, और तीनों की अगर मैं बात करूं तो आपका बल्ह, करसोग और
नाचन। तीसरे नंबर में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है वो है आपकी शिमला, और जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ जो एमएलए सीट है वो है आपकी 8, और एससी कैटेगरी के लिए आपकी रिजर्व है 2, और जो रिजर्व सीटें हैं एससी कैटेगरी के लिए वो आपकी रामपुर और रोहडू। चौथे नंबर में आपका आता है ऊना। ऊना जो है आपका जो एमएलए है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट है वो है आपके 5, ठीक है, और एससी कैटेगरी के लिए आपकी जो रिजर्व सीट है वो आपकी 1 है, ठीक है, और उसका नाम है आपका चिंतपूर्णी। सोलन की अगर मैं बात करूं तो सोलन में आपकी जो विधानसभा सीटें हैं वो है आपकी 5, और एससी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी के लिए आपकी रिजर्व है 2 आउट ऑफ 5 में से, और रिजर्व अगर सीटों की बात करूं तो उसमें आपका कसौली और सोलन जो है हमारा रिजर्व कैटेगरी में आती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिरमौर की। सिरमौर में अगर देखा जाए तो टोटल जो विधानसभा सीटें वो आपकी 5 है, और एससी कैटेगरी के लिए आपकी 2 हैं, उनका नाम आपका श्री रेणुका जी और पछाड़, दोनों की दोनों जो है आपकी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। और अगर मैं यहाँ मेरपुर की बात करूँ जहाँ से आपके पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल आते हैं और श्री अनुराग ठाकुर जी, तो मेरपुर में आपकी जो टोटल विधानसभा सीटें हैं वो आपकी 5 हैं। और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के लिए जो आपकी 1 सीट रिजर्व है और उसका नाम है बोरंज। अगर मैं आपकी चंबा की बात करूं तो चंबा में जो आपका डिस्टेंट एरिया दूर दराज एरिया है उसमें आपके एमएलए की सीट है आपकी 5, और एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट रिजर्व है, और एसटी कैटेगरी के लिए भी आपकी 1 सीट रिजर्व है। अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी के लिए जो आपकी ब्रह्मौर आती है, और एसटी के लिए आपकी ब्रह्मौर सीट, और एससी के लिए आपकी चुराहा आपकी रिजर्व है। अगर हम बिलासपुर की बात करें जहां से आपकी एमएलए जो सीट है वो 4 हैं, 4 हैं, और अगर मैं एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की बात करूं तो एससी के लिए जो झंडुता है वो आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए बिलासपुर में सीट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुल्लू की। कुल्लू में जो टोटल आपके एमएलए सीट हैं वो 4 हैं, और एससी कैटेगरी के लिए 1 रिजर्व है और उसका नाम है आपका आनी। अगर मैं कुल्लू किन्नौर की बात करूं तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे कम एमएलए सीटें, और किन्नौर में जो आपके एमएलए सीटें वो सिर्फ 1 है, और वो आपकी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अगर मैं लाहौल स्पीति की बात करूं तो लाहौल स्पीति में भी आपकी 1 सीट रिजर्व है जो कि आपकी एसटी कैटेगरी के लिए है, और वहां से भी टोटल नंबर ऑफ एमएलए सीट की अगर मैं बात करूं तो आपकी सिर्फ 1 ही वहां से एमएलए सीट है टोटल। तो इस सारा का सारा डाटा आपके पास जो था वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने आपके सामने इन एमएलए सीट को रिप्रेजेंट किया। और टोटल अगर मैं विधानसभा की सीट बात करूं तो आपकी 68 है, एससी के लिए आपकी 17 सीटें रिजर्व है 17, और एसटी के लिए जो आपकी 3 सीटें रिजर्व हैं। टोटल हमारे पास जो है हिमाचल प्रदेश में 20 सीटें जो है आपकी हिमाचल की रिजर्व है इसकी एससी और एसटी कैटेगरी की। तो ये सारे का सारा हिमाचल प्रदेश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था ये आपके सामने था। और अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में आपकी मेनली 2 आपकी पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में रहती है, एक आपका बीजेपी और दूसरी जो है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस जो आपकी सबसे लंबे समय तक जो है हिमाचल प्रदेश में उसने राज किया। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री की बात करूं तो सबसे पहले जो आपका मुख्यमंत्री बना था उसका नाम था डॉक्टर वाई एस परमार जी, जिनको हिमाचल प्रदेश का जो आपका आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है। उनको लगभग आपका 4 बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल है। और अगर सबसे लंबे टाइम तक मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं तो आपके राजा वीरभद्र सिंह जो है आपके लंबे समय तक लगभग आपके 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और अगर मैं शांता जी की बात करूं तो शांता जी आपके 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और अगर मैं प्रेम कुमार धूमल जी की बात करूं तो वो भी लगभग आपके 1998 से 2003 तक
और 2007 से लेकर 2012 तक 2 बार उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का जो है गौरव हासिल है। तो इन सभी लोगों ने जो है हिमाचल प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए जो है अपना अहम योगदान दिया है। और खासकर आपके जो डॉक्टर वाई एस परमार जी हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को जो है नहीं बुलाया जा सकता। और इस सारा का सारा जो है आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो विधानसभा का था हिमाचल प्रदेश में, वो आपके सामने था। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो बच्चे हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो जो है आप बहुत ही फायदेमंद होगा। और YouTube में जाके आप अग्रवाल एकेडमी हमीरपुर सर्च करके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।